हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद MW। आज क्लास 12th फिजिक्स में हम आप लोग को सिखाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। वैद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। सबसे पहले वैद्युत विभव। ये वीडियो आप लोग के लिए 12th और नीट की दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल है। वैद्युत विभव की परिभाषा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है उससे विभव कहते हैं। तो परिभाषा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप लोगों ने क्लास 12 की कोई भी रेफरेंस बुक में ये परिभाषा पढ़ा होगा कि एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को Q नॉट से लिखते हैं। Q नॉट को लाने में वाहनकर्ता द्वारा किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। इसी में जो आपका विभवांतर है, विभवांतर की परिभाषा ये कहती है क्लास 12 की बुक से कि एक वैद्युत क्षेत्र में Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर या विभवांतर कहलाता है। एक्चुअली आपको बता दूं कि एक आवेश के लिए विभव डिफाइन ही नहीं है, विभवांतर डिफाइन होता है और विभवांतर से ही हम वैद्युत विभव को भी डिफाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B। अब B पर एक आवेश हमने Q नॉट को रखा। अब B से Q नॉट को बिंदु A तक लाने में जितना भी कार्य होगा, मतलब पॉइंट B से वाहनकर्ता द्वारा Q नॉट को A तक लाने में किया गया कार्य W है। तब विभवांतर VA माइनस BV बराबर किया गया कार्य बाई Q नॉट। ये विभवांतर का सूत्र है। फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, दोनों का अंतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। किस आवेश को हम लेकर गए हैं। अगर बिंदु B को हम इनफाइनाइट पर रखें तो अनंत पर विभव शून्य माना जाता है। ये फिजिक्स की हाइपोथेटिक्स है। अनंत पर विभव 0 होगा। तब बिंदु A पर विभव माइनस बिंदु अनंत पर किसी बिंदु पर विभव बराबर किया गया कार्य बाई Q नॉट। अब जैसा कि आपको पता है कि अनंत पर विभव शून्य होता है, तो VA माइनस 0 बराबर W बाई Q नॉट। VA बराबर W बाई Q नॉट। और बिंदु A पर हमने विभव निकाल लिया। तब विभव में भी हम दो बिंदु ले रहे हैं, बस एक बिंदु हमारा वैद्युत क्षेत्र में है और दूसरा बिंदु हम अनंत पे सपोज कर रहे हैं। अनंत से हम लाएंगे वो वैद्युत विभव है, और जबकि दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र में ही है, वो विभवांतर की कंडीशन में आ जाता है। तो ये विभवांतर और ये विभव दोनों का मात्रक सेम है। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलॉम।
1 जूल पर कूलाम बराबर 1 वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। विभव या विभवांतर का मात्रक आप इसको कह सकते हैं। अब एक मैं डेरिवेशन कराऊंगा। एक बिंदु आवेश Q के कारण विभव ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आवेश Q के कारण विभव ज्ञात कीजिए। जैसे एक बिंदु हमारा Q है, Q से R दूरी पर एक बिंदु P जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब विभव की परिभाषा ये बताती है कि हम किसी भी बिंदु पर विभव अगर निकालें तो उस बिंदु पर हम अनंत से धन परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे और इसको लाने में जितना भी कार्य होगा वो हमारा विभव कहलाएगा। चलिए, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाह्यकर्ता द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है इसका कोई सूत्र हमें नहीं पता है। यहाँ से जो वैद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में, बाह्यकर्ता द्वारा इस डायरेक्शन में लगेगा बल और वैद्युत बल हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल करेगा क्यू नॉट को। तो वैद्युत बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर ये क्यू नॉट यहाँ पे रखा है तो बल बन जाएगा आपका क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो बाह्यकर्ता द्वारा लगाया गया बल बराबर माइनस वैद्युत बल, दोनों की दिशा अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ FE इंटू डी आर, और लिमिट हमारा इन्फिनेटिव से R होगा क्योंकि हम इन्फिनेटिव से R लेके आ रहे हैं। तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इन्फिनेटिव से R 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लीजिए। हाँ, यहाँ मैंने माइनस लगाया है, FE यहाँ माइनस लग जाएगा, छूट गया है, यहाँ आपका माइनस लगेगा। तो माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इन्फिनेटिव से R। अब 1/r स्क्वायर बचा, तो R स्क्वायर को ऊपर मूव करेंगे तो R की पावर -2 dr। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा W बराबर -क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इस पर लिमिट हमारा होगा इन्फिनेटिव से R। अब W बराबर -क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ बचेगा आपका -1, ये यहाँ पे आपका -1 बचेगा और ऊपर बचेगा R की पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/R, और इस पर लिमिट अप्लाई होगा इन्फिनेटिव से R। तो W बराबर -क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, अपर लिमिट मतलब -1/R, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस प्लस 1/इन्फिनेटिव, ये हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया। अब W बराबर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है तो बचा आपका 1/R। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 1/इनफाइनाइट बराबर 0। तो यहाँ से W बराबर आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई R। अब आपको निकालना है विभव का सूत्र। तो विभव बराबर होता है किया गया कार्य बाई क्यू नॉट। अब इस W का फॉर्मूला आप यहाँ रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई R इंटू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कटा, और आपका विभव का सूत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई R। ये आपके विभव का सूत्र है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इस विभव का सूत्र हमने निकाला है, यही प्रोसेस है। बाकी अलग अलग किताबों में आपको अलग टाइप से दिखेगा, लेकिन ये विभव का फॉर्मूला आपको कैसे डिराइव करना है उसके लिए पूरा आपका ये फॉर्मूला है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस।